पार्वती को अब डर लगने लगा है क्योंकि उसका पति ब्रजेश कुछ दिनों से बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा है। बात बात पर वो पार्वती पर हाथ उठा रहा है। कल की ही बात है, पार्वती बिस्तर पर बैठकर ब्रजेश के पैर दबा रही थी। ऐसे पैर कौन दबाता है? ठीक से दबा। ठीक से ही तो दबा रही हूँ जी। जबान लड़ाती है। हाँ, ये दे। ये बोलकर ब्रजेश पार्वती को जोर से एक लात मारता है। पार्वती नीचे गिर जाती है और उसके सिर में चोट लग जाती है। आह! मुझसे जबान लड़ाएगी तो ऐसा ही होगा। अब उठ और अच्छे से मेरे पैर दबा। पार्वती जख्मी होने के बावजूद ब्रजेश के पैर दबाने लगती है। अगले दिन सुबह पार्वती ब्रजेश के लिए खाना बनाती है। इतने में ब्रजेश पार्वती को खाना लगाने के लिए बोलता है। पार्वती जल्दी से खाना लगा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। लगाती हूँ जी। ये क्या बनाया है तूने? ये कोई खाना हुआ? क्या हुआ जी? मैं तो ऐसा ही खाना बनाती हूँ। हाँ, इसलिए तो तू मुझे पसंद नहीं है। हाँ, मैं तुझे और सह नहीं पा रहा हूँ। निकल जा मेरे घर से, निकल जा। मैं अकेली कहाँ जाऊंगी जी? आपके अलावा मेरा और कौन है? मुझे क्या पता। देख, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। घर लौटकर तेरा चेहरा मुझे नजर नहीं आना चाहिए। ये सुनकर पार्वती रोने लगती है। ब्रजेश घर से निकलता जरूर है, मगर वो ऑफिस नहीं जाता है, बल्कि वो एक पार्क में जाकर बैठता है। ब्रजेश और पार्वती की शादी को 3 साल हो चुके हैं। ब्रजेश को पार्वती कभी भी पसंद नहीं थी। बस दहेज के चक्कर में उसने पार्वती से शादी की थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर एक दिन ब्रजेश के ऑफिस में पूजा नाम की एक लड़की ने काम शुरू किया। पूजा ब्रजेश के साथ ही एक प्रोजेक्ट में काम करने लगी और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उसके बाद से ही ब्रजेश पार्वती को घर से भगाना चाहता है। आज वो पार्क में पूजा से ही मिलने आया है। पूजा आती है। बोलो, यहाँ क्यों बुलाया? ऑफिस में नहीं बोल सकते थे क्या? अरे ऑफिस में ये सब बातें थोड़ी कर सकते हैं। दीवारों के भी कान होते हैं पूजा। हाँ ठीक है, देर मत करो, बोलो क्या बोलना है। वो चुड़ैल तो घर से जा ही नहीं रही है। खुद से तो नहीं जाएगी, वो भगाना पड़ेगा। मगर कैसे? बात बात पर उसे कोस रहा हूँ, मार रहा हूँ, फिर भी घर पर ही पड़ी हुई है बेशरम कहीं की। मुझे पता था कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सुनो, सीधी उंगली से अगर घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे मार दो उसे। क्या मार दूं? हाँ, मारना तो पड़ेगा ही, वरना हम शादी कैसे करेंगे? और अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो मैं कर दूंगी। ठीक है, आज शाम को तुम घर पर आ जाओ, जो करना है दोनों मिलकर करेंगे। शाम को ब्रजेश घर लौटता है। पार्वती खाना बनाकर ही बैठी थी। ब्रजेश को देखकर उसने कहा, अरे आ गए आप, अच्छा हुआ, खाना बन गया है, आप गरम गरम खा लीजिए। अरे रुक जा जरा, आज कोई आने वाला है। कौन आने वाला है जी? मेरी दोस्त। ये लो, वो आ भी गई। पूजा घर के अंदर आती है और कहती है, अच्छा, तो ये है तुम्हारी पत्नी, इतनी गंवार। क्या मैं गंवार हूँ? आप मुंह संभाल कर बात कीजिए, वरना वरना क्या करोगी तुम? तुम आज कुछ भी नहीं कर पाओगी, करेंगे तो आज हम। ये बोलकर पूजा अपने पर्स से एक इंजेक्शन निकालती है। पार्वती डर जाती है। ये आप क्या कर रही हैं? जी बचाइए, मुझे बचाइए। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता डायन, आज तेरा खेल खत्म। ब्रजेश पार्वती को कसकर पकड़ता है और पूजा पार्वती के हाथ में वो इंजेक्शन लगा देती है। इंजेक्शन लगाते ही पार्वती के मुंह से झाग निकलता है और पार्वती का देहांत हो जाता है। देखा इस जहरीली दवा का कमाल। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब इस लाश का क्या करें? किसी जंगल में फेंक कर आ जाओ, और क्या। ब्रजेश पार्वती की बॉडी को अपनी गाड़ी में लेकर एक जंगल में आता है और उस बॉडी को जंगल में फेंक कर चला जाता है। तभी वहाँ पर एक नाग आता है और पार्वती की बॉडी से सारा जहर निकाल देता है। उठ जाओ, अपने नागिन रूप में आ जाओ। और तभी पार्वती नागिन के रूप में जिंदा हो जाती है। अपने आप को नागिन के रूप में देखकर वो चौंक जाती है। ये क्या, मैं इंसान से नागिन कैसे बनी? आप कौन है? मैं नागराज हूँ, इसी जंगल में रहता हूँ। मैंने देखा कि तुम्हारे शरीर में जहर है, इसीलिए मैंने सारा जहर बाहर निकाल दिया, और इसी वजह से तुम जिंदा तो हो गई हो, मगर एक इच्छाधारी नागिन के रूप में। तुम अपनी मर्जी से नागिन से इंसान और इंसान से नागिन बन सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नागराज, मगर मैं क्या कभी भी पहले जैसी पूरी इंसान नहीं बन पाऊंगी? बन पाओगी, मगर उसके लिए तुमको बदला लेना पड़ेगा। जिन्होंने तुम्हें मारा उन लोगों को खत्म करना पड़ेगा, तभी तुम पहले जैसी बन पाओगी। बदला लेने की इच्छा तो मेरे अंदर भी है, बदला तो मैं लेकर ही रहूंगी। मेरे दिमाग में एक परिकल्पना है,
नागिन पार्वती अपना प्लान नागराज को बताती है। नागराज उसके प्लान में शामिल होता है। उधर ब्रजेश और पूजा अपने घर में जश्न मना रहे हैं। उन दोनों को लगता है कि अब से दोनों मिलकर खुशी खुशी जिंदगी बिता सकते हैं, मगर उनको क्या पता कि उनके नसीब में क्या लिखा है। इसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन ब्रजेश गाड़ी चलाकर एक सुनसान रास्ते से कहीं जा रहा है। अचानक वो देखता है कि एक सुंदर लड़की रास्ते के पास खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही है। ब्रजेश लड़की के पास जाकर गाड़ी रोकता है। क्या मैडम, किधर जाएंगे आप? थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? हाँ हाँ, जरूर जरूर, बैठिए। पूनम गाड़ी के अंदर बैठती है। रास्ते में जाते जाते वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। मेरा नाम ब्रजेश है, और आपका नाम? मेरा नाम पूनम है। पूनम? वाह, बहुत अच्छा नाम है। बातें करते करते पूनम ब्रजेश को अच्छी लगने लगती है। जो एक बार अपनी बीवी के अलावा किसी और से प्यार कर सकता है, वो दूसरी बार भी तो कर सकता है। ब्रजेश पूनम का नंबर ले लेता है और पूनम को उसकी जगह पर छोड़ देता है। इसके बाद से ब्रजेश हमेशा फोन पर पूनम से बात करने लगा। वो एक दूसरे से मिलने भी लगे। सब कुछ बिल्कुल पहले जैसा होने लगा। एक दिन पूनम ने ब्रजेश से कहा, ब्रजेश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हाँ, मैं भी तो वही चाहता हूँ पूनम, मगर उस पूजा को रास्ते से हटाना पड़ेगा। सुनो, मेरे पास एक प्लान है, तुम आज शाम को मेरे घर पर आ जाओ, जो करेंगे एक साथ करेंगे। ब्रजेश पूनम के प्यार में अंधा हो गया है। वो अब पूजा को भी मारना चाहता है। पूनम भी उसके प्लान में शामिल हो जाती है। शाम के वक्त ब्रजेश अपने कमरे में बेचैन बैठा है। बार बार वो बाहर की तरफ देख रहा है। पूजा उसके पास आती है। क्या हुआ, इतना बेचैन क्यों लग रहे हो? नहीं तो, मुझे भला बेचैनी क्यों होगी? किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? हाँ हाँ, कोई आने वाला है। ये लो, वो आ गई। पूनम वहाँ पर आती है। पूजा को शक होता है। वो भी एक शाम को ऐसे ही घर में आई थी। उसके बाद जो हुआ वो तो उसको पता है, इसीलिए पूजा डर जाती है। कौन है ये? कौन है? तेरी मौत है कमीनी। हाँ? तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं सब कुछ समझ गई। अरे समझ के भी क्या करेगी तू? हाँ? ब्रजेश पूजा को जोर से पकड़ लेता है। पूजा हिल नहीं पाती है। पूनम, वो जहरीली इंजेक्शन लाई हो ना? जब अपने अंदर ही जहर हो तब इंजेक्शन लाने की क्या जरूरत है? पूनम की ये बात सुनकर दोनों चौंक जाते हैं। मतलब कौन हो तुम? मैं तुम दोनों की मौत हूँ। ये बोलकर पूनम नागिन का रूप धारण करती है। पूनम असल में और कोई नहीं, नागिन पार्वती है। पूनम बनकर ब्रजेश को फंसाना उसका प्लान था। नागिन को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। अरे ये क्या? क्या देख रही हूँ मैं? एक इच्छाधारी नागिन। हाँ, मैं पार्वती हूँ, जिसे तुम दोनों ने मिलकर जहर देकर मार दिया था। मैं बदला लेने आई। नागराज, अब आ जाइए। नागिन पार्वती की पुकार सुनकर नागराज वहाँ पर प्रकट होते हैं और साथ में और भी ढेर सारे सांप आते हैं। सारे सांप मिलकर ब्रजेश और पूजा को जकड़ लेते हैं और काटने लगते हैं। बचाओ, बचाओ! बचाओ! आज तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। यही तुम दोनों के पापों की सजा है। ये बोलकर नागिन पार्वती दोनों को डस लेती है और दोनों मर जाते हैं। नागिन पार्वती का बदला पूरा होता है और वो पहले जैसी इंसान यानी कि पार्वती में बदल जाती है। हे नागराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप ही की वजह से मैं जिंदा हूँ। नागराज पार्वती को आशीर्वाद देते हैं और सारे नागों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं।